कि मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्यों दोस्त, ये आज़ाद देश है, लेकिन इस आज़ादी को लेने के लिए न जाने अपने कितने महान सपूतों को हंसते हुए फांसी पे चढ़ना पड़ा, गोली के छलनी की शिकार होनी पड़ी, और लहुओं के नदी के बीच ये देश आज़ाद हुआ। और उस आज़ादी में हम आप सांस ले रहे हैं। क्या हम लोगों का फर्ज नहीं है कि हम लोग अपने परिवार के साथ अपने समाज और देश के लिए कुछ करें? आइए आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। SVS संगठन, शहीद भगत सिंह संगठन एवं APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग, ये दोनों एक ऐसे संगठन हैं जहां से जुड़ने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले हम APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग के बारे में बताना चाहते हैं। हर लोगों के पास पेट है और पेट के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। पेट के लिए चोरी करते हैं, पेट के लिए दलाली करते हैं, पेट के लिए नौकरी करते हैं, पेट के लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन सवाल है, हम दलाली और चोरी क्यों करते हैं? पेट के लिए। और क्यों? जब हमारे सारे रास्ता बंद हो जाती है ईमानदारी की, तो फिर हम दलाली पे उतर जाते हैं। आइए, अगर इस बात को समझ लेंगे तो आपका सीना तो चौड़ा होगा ही, दलाली नाम का शब्द बंद हो जाएगी। APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग भारत के हर प्रखंडों में अपना एक मॉल खोल रही है, जहां सामान बेचेगी और जहां सामान खरीदेगी भी, जहां सामान बेचेगी भी और जहां सामान खरीदेगी भी। मेरे दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग का उद्देश्य है कि गांव टोले में छोटे छोटे उद्योग लगवाना, चप्पल का, सर्फ का, जूते का, कपड़े का, शर्ट का, पैंट का, पेंसिल का, पेन का, किताब का, कॉपी का, पनीर का, दूध का, सब तरह का। सिर्फ उद्योग लगवाना ही नहीं, लगवाना ही नहीं, आपको लोन दिलवाना, उद्योग विभाग से पास करवाना, इज्जत से फैक्ट्री लगा के फैक्ट्री चलवाना, माल कहाँ से आएगा दिलवाना, माल जो आपका बन जाएगा उसको ग्रामोद्योग खरीद लेगी। समस्या के सभी समाधान। बैंक लोन नहीं देगा, आपके बदले SVS ग्रुप आपके साथ होगा। बैंक लोन नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता अब आज के जमाने में, क्योंकि आज सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी जो उद्योग मंत्री थे, उनका पहला उद्देश्य था कि बिहार के हर नौजवानों के हाथ में रोजगार हो। आप पीछे हैं, सरकार पीछे नहीं है। सरकार तो आदेश निकाल दी है। अब सरकार आदेश निकाल दी है कि भाई सभी कलेक्टर साहब गांव गांव में जाइए और नौजवानों को पकड़िए, नौजवानों को ढूंढिए जो उद्योग लगाना चाहते हैं। सरकार कहां पीछे भाई? सरकार पीछे नहीं है, आप पीछे। अब तो सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि सभी कलेक्टर साहब गांव गांव में जाके नौजवानों को ढूंढो, उद्योग लगवाओ, ताकि नौजवान अपना परिवार चलाए और कुछ टैक्स भी सरकार को दो कि सरकार आगे बढ़े, राज्य और देश आगे बढ़े। अब कलेक्टर साहब को ढूंढना है भाई। तो मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, SVS संगठन और APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग, जो APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग का उद्देश्य है, जो हमारे महान देश के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब का जो उद्देश्य था, एक जगह दूसरे को जगाओ 11, तीसरे के जगाओ 111, करवा बनते जाएगा। मजबूत, सशक्त और खुशहाल भारत का निर्माण करते जाएंगे। दलाली से नहीं होगा। दलाली का पोल पट्टी 3 साल में खुल जाता है। उद्योग। और हाँ, आप सभी नौजवान से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब देश गुलाम था, देश आज़ादी हुई, तो अपने देश में सुई तक नहीं बनता था। अब सुई भी बनता है, परमाणु बम भी बनता है और हवाई जहाज भी बनता है। हम कितना आगे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। ये अपने आप से सवाल कीजिए, क्यों? तो आइए, APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग आपको प्लेटफॉर्म देती है। लोन दिलवाना, उद्योग विभाग से पास करवाना, सभी फ्री होगा, बिल्कुल फ्री। कोई 1 रुपया आपको इससे चार्ज नहीं ली जाएगी। ठीक है? जब हम लोग फ्री करेंगे, APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग आपके साथ फ्री होगी, तो बैंक या कोई सरकारी पदाधिकारी टांग गड़ाएगा, उनके टांग को सीधा कर दिया जाएगा। अगर कोई पदाधिकारी, बैंक वाले, आप जायज है
और आपके फाइल को रोक दिया, हम लोग उस बैंक के ऑफिसर को फाइल को रोक देंगे। ठान लिए भारत में बदलाव लाना है, कर्म से, सिर्फ हाला से नहीं, बकवास से नहीं। बहुत हो गया बकवास का खेल। अब जो भी होगा खून पसीने से होगा और मेहनत से होगा, मेहनत के बलबूते होगा और होना संभव है। मैं सभी लोग से निवेदन करना चाहता हूं, जितना समय हम लोग पॉलिटिक्स में फालतू की चीजों में लगाते हैं, आइए एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग से जुड़िए। एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग आपके हर एक प्लेटफॉर्म देगी। आज, कल, परसों जब जुड़ना है जुड़िए, आपका स्वागत है। आपके लिए इस एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग 24 घंटे स्वागत में खड़ी है, क्योंकि यह एक कदम नए भारत के निर्माण के लिए कदम है। ये हो गया अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग। दूसरा बात है SBS संगठन, शहीद भगत सिंह संगठन। इसका उद्देश्य है कि अब बड़ी बीमारी में किसी को कर्ज ना लेना पड़े। अब सरकारी जो नई योजनाएं चलती है उसमें कोई घूस न लगे और आपका घर बैठे काम हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके वार्ड और समाज में बदलाव आए? कुछ योजनाओं को छोड़ के 10% योजनाओं को छोड़ के 90% अभी जो नए सरकारी योजनाएं चल रही है, पब्लिक के लिए लाभ चल रही है, राजमिस्त्री मजदूरों के लिए चल रही है, बड़ी बीमारी कैंसर वाले लोगों के लिए चल रही है, विधवा माँ बहनों के लिए चल रही है, रोजगार करने वाले लोगों के लिए चल रही है, गर्भवती में, मतलब तरह तरह की योजनाएं चल रही है। क्या आप चाहते हैं घर बैठे आपको लाभ मिले? ये संभव है। शहीद भगत सिंह संगठन इस पे काम कर रही है और हर वार्ड में एक ऑफिस खोल रही है। वहाँ आपका फॉर्म भराएगा और वह फॉर्म ब्लॉक से होते हुए जिला या पटना जहाँ भी पहुँचाना है वो शहीद भगत सिंह संगठन पहुँचाएगी। और हाँ, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, अभी तक बड़ा हेरा फेरी, बड़ी चोरी चकारी, बड़ी लूट खांस, बड़ी दलाली हो चुका है, लेकिन देश भी कितनी बार आज़ादी की लड़ाई हुई, फ्लॉप हुई, क्या क्या हुई, फिर भी अपने महान सपूतों ने लगा रहा और आज़ादी हम लोग को मिली। तो इसी झूठ में, इसी लूट खसोट में, इसी दलाली के माहौल में SBS संगठन काम कर रही है। ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ आप सभी लोग जुड़िए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप ढंग से जुड़ जाएंगे, आज न कल आपके घर में समस्या होती रहती है और होगी, बड़ी आसानी से आपको सहयोग मिलेगा। और हर गांव से अगर रोजगार करने के लिए, समाज सेवा के लिए 50-60 लोग आगे आ जाते हैं, महिला पुरुष युवा आ जाते हैं, तो हम लोग कभी भी कलेक्टर साहब से समय लेकर मिल सकते हैं और अपने गांव को मॉडल बनाने में सभी तरह के सहयोग ले सकते हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सरकार का आदेश आ चुका है कलेक्टर साहब को कि आप नौजवानों को ढूंढिए और उनको उद्योग लगा के रास्ते पे लाइए, नहीं तो नौजवान भटक जाएंगे। अब नहीं भटकना है मेरे दोस्त, नहीं भटकना है, ना दलाली करना है, ना भटकना है, ना कुछ भी। बैंक में पैसे जो है बिहार में खास करके, ये हमारे बिहार के पैसे दिल्ली बम्बे वाले लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आइए ना, हम लोग लेते हैं, इज्जत से लेते हैं। 5 लाख रुपए तक हम लोग बड़ी आसानी से लोन ले लेंगे और 5 लाख का ही छोटा सा उद्योग लगाकर आप 25,000 कम से कम कमा सकते हैं, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। और 5 लाख में करीब 2 लाख रुपए माफ़ भी हो जाएगा आपका। इन सभी प्रक्रिया में कोई आपका पैसा नहीं लगना है। मैं आप सभी लोग के हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत तमाशा हो गया है। आइए एक बार हम सभी लोग मिलते हैं और जितना जल्द मिलिए एक टीम बनाते हैं, भगत सिंह बनते हैं, हर घर में भगत सिंह बनते हैं और बनाते हैं। आपको 1-2 बातों की सोच रहे होंगे, बैंक वाला नहीं देता, जिला में उद्योग विभाग नहीं कुछ करता। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप जायज हों, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त। इंतजार मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके बच्चे भी आ रहे हैं। क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया? वही दलाली, वही नेता के आगे पीछे, इससे जिंदगी कटेगी। जब आपका हक सरकार दे रही है, भीख नहीं,
अरे हम लोग का हक है भाई, सरकार टैक्स से चलती है, टैक्स में आपका हमारा योगदान है भाई। तो आइए, एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग का जो उद्देश्य है उसको समझिए कि हर ब्लॉक में ग्रामोद्योग खोलना, जहां सामान बेचा जाएगा, जहां सामान खरीदा जाएगा, और जो सामान बिक्री होगा वो बहुत सस्ता में होगा, और खरीदी जाएगी उसमें आपको मुनाफा दी जाएगी। तो क्यों नहीं आप चाहेंगे कि घर बैठे इज्जत से आपका काम हो? बैंक से लोन दिलवाना, उद्योग विभाग से पास करवाना, फैक्ट्री लगवाना, माल बनवाना, माल खरीदना, ये सभी एसवीएस ग्रुप एवं एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग का मतलब है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आप आज से अपनी सोच को बदल के आइए। आपके अंदर छुपे हुए भगत सिंह हैं, क्यों इस भगत सिंह को लेके मरना चाहते हैं? निकालिए इसके छुपे हुए भगत सिंह को, निकाल दीजिए। बिहार क्या, भारत के हर एक नागरिक के अंदर भगत सिंह छुपा हुआ है। इस भगत सिंह को सिर्फ निकालने की देरी है। एक बहुत बड़ा एसवीएस शहीद भगत सिंह संगठन आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। आप अपने अंदर के छुपे हुए भगत सिंह निकालिए। पहले रोजगार करते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर समाज सेवा करते हैं। अब देखिए भारत को एक नए भारत बनने से कौन रोकता है। और मैं बताना चाहता हूं, इस मुहिम में बैंक पदाधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी जब टांग कराता है, उनके बाप के पास जाकर हम लोग पूछेंगे, चाचा जी ये दोगला को क्यों पैदा किए हैं आप? इस दोगला को क्यों पैदा किए हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है? उस राष्ट्र निर्माण के आगे बढ़ने वाले को क्यों टांग कराया जा रहा है? मैं छोटी बात कह रहा हूं, सोच को बदलिए। हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश की आजादी लेने के लिए ना जाने कितने लोग हंसते हुए फांसी पर चढ़े, गोले के छलने के शिकार हुए, लहू की नदियां बही, उस लहू की नदियों पे आप और हम सांसें ले रहे हैं। क्या आपका हमारा फर्ज नहीं बनता? अगर आपको लगता है यूं ही जी के मर जाना है तो आपको मुबारक हो, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, आपके बच्चे आपसे सवाल करेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत महंगाई का होने वाला है। चंद कुछ लोगों के हाथों में देश का पैसा जाने वाला है, अमीर अमीर बनते जाएगा, गरीब बेचारा क्या करे? और आप जो मिडिल क्लास है, बिना पानी का मछली जो तड़प के मर जाता है। 2024 में जी रहे हैं, 2030 और 2035 इतनी खतरनाक आने वाली है कि पानी नहीं रहेगी और तड़पना आपको पड़ेगा। इसलिए 2024 फैक्ट्री, ये जो संस्था है एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग या एसवीएस, ये 20 साल पुरानी है, 20 साल के अनुभव वाली संस्था है। 1 मिनट में आपका मैटर कलेक्टर से कमिश्नर, कमिश्नर से प्रधान सचिव, प्रधान सचिव से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है। लेकिन आप जायज हो, आप आगे तो आइए। ये संगठन 1 मिनट में आपकी आवाज आपके घर रहते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचा देगी, अगर आप जायज हैं। खोलिए अपने अंदर के भगत सिंह को, निकालिए बाहर। आपके अंदर छुपा हुआ भगत सिंह है। आप कौन जाति है, कौन धर्म है, मायने नहीं रखता। आप इस देश के नागरिक हैं और आप इंसान हैं, ये मायने रखता है। और आप सभी के अंदर भगत सिंह छुपा हुआ है। हम लोग निकाले और एक नए बिहार का निर्माण ले। जानवर भी है और हम सब भी है, दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं थी, अब प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। जय हिंद करते हुए फिर मिलते हैं और आपको सभी तरह के सहयोग दी जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर साहब को सरकार आदेश दी है कि घर घर जाके नौजवान को निकालिए और उनको रोजगार के लिए आगे कीजिए। फिर हम लोग पीछे क्यों हैं, सोचने की विषय है। अगर आप सोच रहे हैं तो सोचते रहिए, और अगर आप अपने और अपने परिवार और राष्ट्र के लिए आगे आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आज, कल और परसों, कभी भी आपका स्वागत है। जय हिंद।